एक जमात इस्लामी इधर से भी निकलती है जो 200 की स्पीड से जाती हुई उसकी गाड़ी नजर आती है, मगर एक फोन आता है, स्पीड से चलती गाड़ी के चारों टायर पंचर हो जाते हैं। किस बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया जाता है? दहशतगर्दी की दफा लगाई जाती है। सर, बच्चे जो हैं आपके वो सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं या निजी तालीमी इदारों में? जवाब दें। सिंध गवर्नमेंट अगर वाकई सीरियस होती तो मसाइल के शहर के मसाइल भी हल हो जाते और तलबा यूनियन भी बहाल हो चुकी। हम शरीफ हुए तो ये सब बदमाश नहीं बने। सर, आप कह रहे थे मुजम्मत करता हूँ अपनी पार्टी के खिलाफ, अब आप बदल गए। मुहाजिरों के हाथ में कलम लेके हथियार किसने दिया? एमक्यूएम नहीं समझती कि तालिब इल्म जो है वो इतनी अहमियत रखता है कि उसको ऐवान में भेजा जाए। क्या कहना, इतनी बड़ी लिस्ट तो पड़ी हुई, आप वो मसाइल हल कर दें। भूल गए हो आप, गिनवा दे दोबारा। देखिए, भूलते नहीं, वो नियारी खाना नहीं बोलते तो वो कुछ भी नहीं बोल सकते। काबिज नहीं है, बिल्कुल हम जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़के आवाम के मैंडेट से आए हैं। मैं कराची की बात करूंगा, यहाँ पे फर्नीचर पूरा नहीं है, रातों में लाइटें नहीं लगी हुई हैं, बाइकें चोरी हो रही हैं। तो जमात पार्टी में रूलिंग होते हुए, सूबाई हुकूमत होते हुए एहतजाज कर रहे हैं जाके, तो हम और किससे तवक्को रखें? मुझे ये बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। कचेरी अली रजा के साथ एक बार फिर नशिस्त लगाई है, एक बार फिर अदालत लगाई है, और इस बार अदालत और कचेरी लग रही है जैन जी के साथ। इस बार अदालत और कचेरी लग रही है नौजवानों के साथ। मैं इस वक्त जामे कराची, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके तलबा के हमरा जामे कराची के बाहर बैठा हूँ। सवाल उठाए जाएंगे आज कि जनाब क्या मामला है कि जब बांग्लादेश के जैनजी उठते हैं, बांग्लादेश के नौजवान उठते हैं, तो वो उस निज़ाम को उठाकर ज़मीन पर पटक देते हैं जिसको वो नहीं तस्लीम करते, जिससे वो खफा हैं। आज क्या कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान के उस नौजवान के साथ जो मसाइल तो बताता है मगर उस निज़ाम को उठाकर पटकने की ताकत नहीं रखता? उसके अंदर कमज़ोरी क्या है, वो कहाँ फंसता है? इन तमाम सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे और बातचीत भी आपकी नौजवानों से करवाएंगे कि मौजूदा निज़ाम को ये किस तरह देख रहे हैं। मेरे साथ जो आज मेहमान बैठे हैं उनमें मैं उनका तारुफ भी कराना चाहूँगा। APMSO के चेयरमैन हाफिज शरियार साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ बीच में समीरुल हक साहब, जिनका ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से है और ये मरकज़ी क़यादत है। नाज़रीन, हमारे साथ मदनी रज़ा साहब हैं जो PSF की नुमाइंदगी करेंगे और आज इनसे मैं सवाल करूँगा। सबसे पहले समीरुल हक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जब जैनजी निकलती है तो निज़ाम उठाकर पटक देती है, मगर एक जमात इस्लामी इधर से भी निकलती है जो 200 की स्पीड से जाती हुई उसकी गाड़ी नज़र आती है, मगर एक फ़ोन आता है और ना जाने क्या होता है कि उस स्पीड से चलती गाड़ी के चारों टायर पंचर हो जाते हैं। सवाल ये है कि उस जैनजी जो तैयार हो चुकी थी सिंध असम्बली के बाहर, उस गाड़ी को ईंटों पर कौन खड़ा कर देता है? जवाब। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और इस्लामी जमीयत तलबा को नुमाइंदा तंजीम के तौर पर पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा जो कराची के अंदर मौजूद है, तालिब इल्मों की तादाद एक बड़ी हमारे साथ भी है। ये जिस तरीके से आपने टायर पंचर की बात की और कॉल की बात की, तो सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं मज़म्मत पेश करना चाहूँगा कि अभी एक धरना होता है, तलबा उसके अंदर निकलते हैं। जैन जी जिस तरीके से अभी आपने बात की, तो जैन जी बड़ी तादाद में निकलती है और जो सिंध का सिस्टम उसको दफन करने के लिए निकलती है। तो सिंध हुकूमत अपने जो गुंडागर्द नुमा पुलिस है उसको उनके ऊपर छोड़ देती है और तालिब इल्म जो कि इंजीनियर है, 25 साल का उसाम है, छोड़ दिया, मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। कौन कॉल करता है? चारों टायर ईंटों पे लग जाते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा, 25 साल हुसाम है, हाँ। इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इसी कराची यूनिवर्सिटी से, हाँ। फिर इसी तरीके से मुसब हुसैनी है, वो भी 23-24 साल है, वो भी एक इंजीनियर है, हाँ। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर तीसरा, इसी नाज़िम जामिया या इसी जामे कराची के नाजिम हमजा रमज़ान जो इस्लामी जमीयत तलबा के साबिक भी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया जाता है? दहशतगर्दी की दफा लगाई जाती है। निकलना था नौजवानों को, निकल कर दहशतगर्दी की दफा लगाई जाती है। सर निकले क्यों नहीं? मुझे आप ये बताएं कि दहशतगर्दी की दफा किस तरीके से होनी है? FIR भी होनी है, मगर बाद में फिर निकले क्यों नहीं? सवाल ये दोबारा हम निकलेंगे, हम इस्लामी जमीयत दोबारा निकलेंगे। सही है, समीरुल हक साहब का भी मौके आ गया है। लेकिन मेरी एक बात ये सुन लीजिए कि दहशतगर्द जो इजराइल, मैं कह रहा हूं सरकार दहशतगर्द बनाना चाह रही है तलबा को। आपका मौके आ गया। बच्चे जो पत्थर मार रहे होते हैं, निहत्ते लोगों के ऊपर, आप कह रहे हैं सरकार सर आप आ जाए। मैं समझ गया सर, आपका मौके आ गया। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हाफिज शरियार साहब APMSO के रूए रवाए इस वक्त चेयरमैन पार्टी पूरी APMSO देख रहे हैं। हाफिज साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, ये APMSO ने MQM बनाई थी जनाब, ऐसा ही है ना? इस APMSO ने MQM बनाई,
अब मुझे बता दीजिए कि ये एपीएमएसओ जो एमक्यूएम बनाकर ऐवान में सबको भेज रही है, आज की तारीख में एपीएमएसओ कोई एमपीए नहीं दे पा रही, एमएनए नहीं दे पा रही, लीडर नहीं दे पा रही। सवाल ये है कि कुछ अरसे पहले जो एक एपीएमएसओ का एमक्यूएम में गए तो उनके बच्चे जवान हो गए। क्या कमजोरियां हैं एपीएमएसओ में जो आज लीडरशिप नहीं दे पा रही? क्या सुनाई नहीं दे रहा बदर विंग को, एमक्यूएम सुननी नहीं, या अब अहल नहीं रही एपीएमएसओ? आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा आप माइक ऊपर करके बात करें। मैं गोश गुजार करूं आपकी आपसे कि एपीएमएसओ कमज़ोर नहीं हुई। आपकी बात सही है कि एपीएमएसओ वाहिद तुलबा तंजीम है पाकिस्तान की तारीख़ में जिसने एक अवामी जमात को जन्म दिया। अच्छा, इसमें एक तनाजुर ये था कि जो 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम में रद्दोबदल आया, क़यादत तब्दील हुई। फुकदान निकल रहा था अल्फाज, वापस आपने वापस ले लिया। नहीं, मेरा कहने का मकसद यही था कि क़यादत तब्दील हुई। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें थीं जो आगे इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में एपीएमएसओ के काफ़ी तादाद में लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं ख़ुद भी मैंने भी हिस्सा लिया था, और 2024 में भी काफ़ी सारे हमारे। सर मुझे एपीएमएसओ पे सिंपल बताएं कितने एमपी एमएनए के टिकट मिले? सर छोड़ दे, ये आप बात सुन चुके हैं। नहीं, ये बात आपकी वजह है। इस वक्त एपीएमएसओ का कोई लड़का हमारा जनाब एमक्यूएम नहीं समझती। अब इसका मतलब एमक्यूएम नहीं समझती कि तालिब इल्म जो है वो इतनी अहमियत रखता है कि उसको ऐवान में भेजा जाए। बहुत शुक्रिया मौके आ गया मदनी रजा साहब, मैं चाहूँगा आप माइक उठाएं। आगाज़ कर दिया है और इब्तिदा कर दी है प्रोग्राम की। मदनी रजा साहब PPSF, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, इनकी मदर जो पॉलिटिकल विंग है वो पीपल्स पार्टी है। सर शादीशुदा हैं आप? माइक ऊपर रख ले सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर शादीशुदा है। सर बच्चे जो हैं आपके वो सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं या निजी तालीमी इदारों में? जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपके प्रोग्राम का टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इस जामे कराची के साए तले हमें एक मौका दिया कि हम कम से कम बात तो कर सकें। और सर सरकारी तालीमी इदारों या निजी तालीमी इदारों में पढ़ते मेरा हैं? बच्चा जो है वो 1 साल का है अभी। सर मुझे ये बता दीजिए उसको सरकारी तालीमी इदारे में डालेंगे या निजी तालीमी इदारे में? इंशाल्लाह उसको सरकारी तालीमी इदारे में डालेंगे। ये सही कह रहे? ये सही कह रहे? नहीं, ये डलवाएंगे अपने नहीं। सर ये यकीन नहीं कर रहे। और एक बात बता दें, सवाल क्या करना चाह रहा हूं कि आपके रिश्तेदार और भी होंगे सरकारी अस्पताल में, सरकारी तालीमी इदारों में, आप तलबा के लीडर होकर नहीं पढ़वा पा रहे, तो इस निज़ाम की तब्दीली को उस पर सवाल आप पर उठता है। इतनी बड़ी पोजीशन में बैठने के बाद, लेने के बाद तालीमी इदारों को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? आप तो हुक्मरान जमात के स्टूडेंट विंग हैं। मदनी रजा साहब जवाब तो दीजिए। सबसे पहली बात, आपका स्टाइल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और हमेशा जो बात की जाती है वो किसी को समझने के लिए की जाती है। हल्ला उल्ला से जो है वो मैं नहीं समझता कि इससे किसी मसले का हल निकलेगा। नहीं मुनासिब। भाई हमने अल्लाह उल्लाह किया? नहीं सर वो कह रहे नहीं कर रहे। आप बताएं मदनी रजा साहब। आप सेलेक्टेड पीपल्स के पास नहीं जाएं। अच्छा आप बताएं ये क्या कर रहे हैं? सरकारी तालीमी इदारों में इनके बच्चों को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। अरे पढ़ना चाहिए ना सरकारी तालीमी इदारों में। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और वो इस हालत में है कि सरकारी तालीमी इदारों में बच्चों को डाला जाए? नहीं, सरकारी तालीमी इदारे इस हाल में है? नहीं किस इस हाल में है सरकारी तालीमी वो तो इदारे? इंतजामिया की नाअहली है। इंतजामिया की नाअहली। और कह रहे भाई मिनिस्टर साहब सरदार शाह जो है ना तालीम के, मदनी रजा साहब आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो कह रहे इंतजामिया का काम है ये करना। नहीं कर रहे क्या वो काम? मैं थोड़ा सा पहले आपको डिफ्रेंशिएट करूं कि आपने बींगा मुझे स्टूडेंट विंग का बुलाया है। मैं आपको बताता चलूं कि जहां स्टूडेंट की बात आएगी और जहां स्टूडेंट के साथ, तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी होगी, भले वो हुकूमत करे भले वो इंतज़ामिया करे, उसके लिए मुझ समेत मेरी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का हर कारकुन आवाज़ उठाता है और उठाता रहेगा। हम ये नहीं कहते कि हम अगर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है या सिंध गवर्नमेंट हमारी पार्टी की है तो हम जो है वो गलत को गलत कहें। तालीमी इदारे इस लेवल पर हैं कि एक आम बच्चा, एक आम वालिदैन अपने बच्चों को इन तालीमी इदारों में पढ़ा सके। जो सरकार आपकी है, सरकार के मिनिस्टर्स आपके हैं, वो सरकार उस तालीमी निज़ाम के अंदर वो तालीम बच्चों के लेवल पर दे रही है कि अपने घरों से माँ बाप निजी तालीमी इदारों बच्चों को निकाल कर उन सरकारी तालीमी इदारों में डालें। जनाब आली, क्या वो निज़ाम बना पाई है पीपल्स पार्टी?
मैं आपको जवाब देता हूँ। साथ ही में NED यूनिवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ग्रेजुएट हूँ, वो भी सरकारी है। इसी तरह आज जामे कराची में बैठे हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रोफेसर, PhD होल्डर, डॉक्टर्स यहाँ निकले हैं, सरकारी बच्चे हैं। जिना हॉस्पिटल है, उसके साथ जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सरकारी है, वहाँ पर बेइंतहा डॉक्टर फ्यूचर्स के यहाँ पे निकले हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी जो हैं वो चल रही हैं, सरकार की मदद में चल रही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, वो सरकारी भी भाई वो होंगी, वो मंत्री रजा मैनेजमेंट साहब भी कह रहे हैं होगी। गलतियां हैं। अब मैं आप लोगों की तरफ आता हूं। आपने तीनों के बयानात भी सुन लिए, बातचीत भी सुन ली, आगाज़ भी सुन लिया। ज़रा आप बताइए कितना हाल है, बेहतर हाल है, ज़रा बताइए ना तालीमी इदारों का। तालीमी इदारों को जो है वो तालीमी इदारों को बुनियादी तौर पर तबाह किया गया है, और ये इस प्लानिंग के साथ किया गया है कि प्राइवेटाइज़ किया जाए तमाम तालीमी सिस्टम को। तो उसकी बुनियादी वजह हम जानना चाहेंगे कि जो तालीमी इदारे के सिस्टम को तबाह किया जा रहा है और प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, तो उससे कितना कमीशन और कितना जो है वो पैसा हमारी जेबों में आएगा। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ज़ाहिर सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत है। आप मुझे बताइए तालीम का क्या हाल है इस वक्त? यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, बहुत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही है, वो कह रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटी बेहतर अंदाज में चला रही है। देखें, सबसे पहले अगर एक तालिब इल्म को ना उसकी क़यादत नहीं देंगे, तलबा यूनियन बहाल नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। भाई तलबा यूनियन की बात आ गई है जनाब। बहुत बड़ा सवाल नौजवान ने उठाया है, और इतना बड़ा सवाल क्यों कह रहा हूं मैं उठाया है कि जमहूरियत के दावेदार इस वक्त ऐवान में बैठे हैं जनाब, ऐवान में बैठे हैं, जो आए रोज़ हमें जमहूरियत की बात कर सुनाए देते हैं, हमें बता रहे होते हैं जमहूरियत क्या है, हमें बताया जा रहा होता है कि बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है। और मज़े की बात क्या है कि उनकी जो पॉलिटिकल जो स्टूडेंट विंग है वो इधर यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है, सबसे पढ़ा लिखा तबका है, उनको राइट नहीं है वोटिंग करने का। राइट दिया गया है भाई? बिल्कुल कोई राइट नहीं दिया गया है। जो जमहूरियत के दावेदार हैं वो ख़ुद मजबूर हैं। वो आखिर क्या खौफ है कि वो तलबा यूनियन को बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना तो तलबा यूनियन बहाल हो रही है, ना तो राइट्स मिल रहे हैं, ना तो हमें हमारे हकूक़ मिल रहे हैं, और हम लोग इतनी फ़ीसें भर रहे हैं, और फ़ीसों के बिना पे भी आऊँगा। नाजरीन अंडे वाले की यूनियन है इस मुल्क के अंदर, नाजरीन गाड़ी बनाने वाले की यूनियन है जनाब। जनाब ये जो बिल्डिंगें बनाते हैं ना, उनकी भी यूनियन है। मैं कह रहा हूँ छोटे से छोटी चीज़ पे चले जाएं, सबकी यूनियन है, सबके इंतखाबात होते हैं। इस मुल्क के सबसे पढ़े लिखे तबके को हक नहीं दिया जा रहा। हल करने के लिए अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप खुद मुंतखब करके इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ले आए। कितना बड़ा मजाक है जमहूरियत के साथ, आप बता दीजिएगा जनाब, आप बता दीजिए तलबा यूनियन पर क्यों समझते हैं कि पाबंदी आई जाए? देखिए, तलबा यूनियन पे अगर पाबंदी हटाई गई तो इनकलाब आ जाएगा, जैसे बांग्लादेश में आया है। इसलिए ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये सारा इंतज़ाम हो। तलबा यूनियन पे तो पीपल्स पार्टी ने भी आवाज़ उठाई थी, मगर कुछ नहीं हुआ। क्या समझते हैं क्या मसाइल आ रहे हैं? मसाइल जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो तनकीद कर रहे होते हैं। तो अगर दो चाहते हैं तो उसमें से 5 ना चाहने वाले भी हैं, तो उनकी वजह से कुछ ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं जिनकी वजह। आप बताएं जी, तलबा यूनियन पे पाबंदी क्यों है? मेरे भाई ने बोला कि आखिर इनको मजबूरी क्या है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूरी होती तो सिंध के अंदर तलबा यूनियन बहाल न कर चुका होता। हमारे चेयरमैन ने सिंध के अंदर तलबा यूनियन बहाल कर दिया और वही रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में पेश कर दी। इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत आएगी, तलबा यूनियन बहाल हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? अगर तलबा यूनियन बहाल करनी होती, 17 साल से काबिज बैठे हुए सिंध के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट अगर वाकई सीरियस होती तो मसाइल के शहर के मसाइल भी हल हो जाते और तलबा यूनियन भी बहाल हो चुकी होती। कम अज़ कम सिंध या इस बड़े शहर में तो हो चुकी होती। काबिज है जी, वो कह रहे हैं बच्चे, नौजवान कह रहे हैं काबिज है पीपल्स पार्टी। सर जवाब दे। आ रहा हूँ सर, सबके बाद आ रहा हूँ। अच्छा एक जवाब इनसे ले लूँ फिर आपके बाद। अभी मेरे भाई ने जैसे कहा कि काबिज बैठे में, तो सर भाई से एक सवाल है, 4 सूबों में किस सूबे के अंदर रेजोल्यूशन तलबा यूनियन की बहाल हुई है? पहला सवाल। जनाब 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 जवाब दें जनाब। वो कह रहे काबिज है पीपल्स पार्टी, नौजवान कह रहा है। बिल्कुल, अगर एक नौजवान को ने कह दिया आपको काबिज़ है, लेकिन काबिज़ नहीं है। बिल्कुल हम जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़ के आवाम के मैंडेट से आए हैं, ठीक है। और इसी पार्टी के सरबराह ने जो है वो, मैं आपको बताता चलूं कि इसी वो बराबर में बैठे हुए वो कहते हैं दहशतगर्दी के मुकदमात कराते हैं ये लोग, ये नौजवानों को दहशतगर्द बनाते हैं, पर्चों के अंदर दहशतगर्द बनाते हैं। जनाब वो बराबर में बैठ के कह रहे हैं। इसी सिंध गवर्नमेंट से हमने मुतालबा किया था। इसी हमारी हुकूमत फेडरल में नहीं थी,
यही ये पीएसएफ सही कर रहे हैं पीपल्स जमात स्टूडेंट इस्लामी के साथ धरने के अंदर दहशतगर्द बनाया गया है नौजवानों को, ये सही किया है पीपल्स पार्टी ने। नहीं, मुझे एक बात कंप्लीट होने हाँ, दो, दूसरी हाँ। बात का आपको जवाब दे दूंगा। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने ही कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज किया था और कहा था कि हमें स्टूडेंट सर मैं कह रहा हूँ आप स्टूडेंट यूनियन के हुकूमत के अपने खिलाफ ही आपके किया था। बराबर में क्या और उसके बाद ही दहशतगर्द कानून आया बनाते था। हैं ये लोग, या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे दहशतगर्द हैं कोई पर्चों किसी में को नहीं दहशतगर्दी के बनाता। मुकदमा हमारे नौजवानों को बनाए, कोई यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, कोई दीगर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, उनको दहशतगर्द बना दिया। देखिए वो स्टेट ने अगर एक आप FIR इसकी मजम्मत की करते है, हैं, नौजवान है आप भी। ठीक है, एक मैं कहता हूँ तालिबे इल्म पर कभी भाई FIR क्या नहीं बात है मंत्री रजा साहब, पीएसएफ के होने के बावजूद वो कह रहे हैं तालिब इल्मों पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी जमात के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये हौसला, जमात के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं हुकूमत के वो खिलाफ अपनी नहीं कर रहा, जमात के तालिबान खिलाफ के बात हुक्म नहीं पे कर रहे बात कर रहा हूँ। वो अपनी, ठीक है, मेरी जमात सर जमात के कौन सी है? सदर ने FIR नहीं हुक्मरान जमात कौन सी है? स्टेट ने ये जो कराई, वो स्टेट सर ने हुक्मरान जमात कौन सी है? पीपल्स पार्टी है सर, उनके मुद्दे कौन सी जमात है? पीपल्स पार्टी विफाक में भी सर कौन सी जमात है बताएं? पीपल्स पार्टी। सर कौन सी जमात है? पीपल्स पार्टी है। सर ये तो कह रहे हैं सब आपकी जमात है सर। मैंने आपसे यही कहा, यही एक हाल ही में सिंध हाई कोर्ट ने एक पिटीशन दायर कर दी, रिजेक्ट कर दी कि स्टूडेंट यूनियन सर छोड़ दीजिए, सर नौजवान पे मुकदमा तो है। ये भी एक अहम सतून है, रियासत का ये अहम सतून है, आप उसको कैसे सर आप कह रहे थे मजम्मत करता हूँ अपनी पार्टी के खिलाफ, अब आप बदल गए। अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैंने कहा उस अमल के खिलाफ जो रियासत सर कौन कर रहा है रियासत? सिंध हुकूमत किसकी है सर? सर किसकी है? बहुत सारी सर किसकी है? आईजी तो जेला नहीं है ना, सही है। इसी तरह ऐसे तो जेला नहीं है बात ना, कर रहे हैं पूरा SSP कैबिनेट तो जो जेला नहीं है ब्यूरोक्रेट ना। से सब इन्हीं के जियाले इन्हीं के कहने पे कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कि सीएम किन का है, वो बता दें कि सीएम किन का है? अच्छा FIR जो है SHO करता है, सीएम नहीं करता। SHO करता है सीएम। हाँ FIR एडमोरल करता है, SHO करता है, सीएम ने कभी आके नहीं बोला FIR करे। तलबा यूनियन की बात हो रही थी, पहले उस पे आते हैं। चलो, चीफ मिनिस्टर जब होता है वो यहाँ पर हर तंजीम का होता है, हर पार्टी का होता है, सही है। सुनना मेरी बात सुनना, जब वो एक ओहदे पे आता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। अगर ये कह देना कि वो सियासी मुखालफिन से बदला लेने के लिए उस पर उन पर FIR करते क्या कसूर है? सर समीर साहब माइक उठाए, समीर साहब माइक उठाए। क्यों इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी पे आपने? आईजी कोई सियासी आदमी होता है, वो तो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी को भी देखेगा और पर्चे करेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोग्राम के जो डेकोरम है चल रहा है उसके मुताबिक हमें थोड़ा ज़्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी तंजीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो भरपूर आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हम किसी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं निकले, हम किसी तंजीम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, हम तलबा के इशूज़ के ऊपर बात करने आ रहे हैं, हम जेनजी के हवाले से बात करने आ रहे हैं। तो मेरा तो आपसे मुतालबा था कि नुमाइंदगान भी जेनजी होते, मैं तो जेनजी हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात ये जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो देखें पीपल्स पार्टी की फस्तायत तो मौजूद है। हाँ। अब इसको ये तस्लीम करें या ना करें, आईजी किसके सर कहाँ है आईजी? तो वो कह रहे हमारा नहीं है ना। SHO किसके मातहत आता है, किसकी डिक्टेशन ले रहा होता है। और मैं आपसे एक बात वाजे करना चाहूँगा कि बार बार आप जमात इस्लामी का नाम ले रहे हैं। भाई वो तमाम के तमाम अफराद, अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ तालिब इल्म की हैसियत से बात कर रहा हूँ, अगर पीपल्स पार्टी का कोई तालिब इल्म होगा और वो उसको दहशतगर्दी की मुकदमे में जेल में डाल दिया जाएगा, मैं उसके हक में खड़ा हूँगा। और आपको याद होगा दाऊद यूनिवर्सिटी का मामला हुआ था, 4 रेस्ट्रिक्शन निकली थी, मैं खड़ा था, हमारे उस वक्त के नाज़िम कराची खड़े थे और पूरी ये जितने भी लोग खड़े हुए वहाँ पर खड़े हुए थे, हज़ारों की तादाद में खड़े होते, हमने मुकदमा भी किया था और रेस्ट्रिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कैंसिल करवाई। और वो कौन है? वो भी पीपल्स पार्टी की। आपको पता है कि किसकी? वो बेगम है, किसकी वजह से वो वहाँ पर इलीगली VC मौजूद है। खैर मैं उनका नाम नहीं लेता, बात नहीं करता, लेकिन हम फिर आते हैं, इन्होंने बात की स्टूडेंट यूनियन की। देखिए हर जगह से इस्लामी जमियत तलबा का नाम आएगा। इस्लामी जमियत तलबा के जिम्मेदारान थे जिन्होंने वहाँ पर पिटीशन दायर की कि जामे कराची के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस्लामी जमियत तलबा मौजूद है, तो वहाँ के तालिब इल्म जाते हैं, पिटीशन दायर करते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तालिब इल्म जाते हैं, इस्लामी जमियत तलबा के कारकुनान होते हैं, वो कहते हैं कि हर जगह ये जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए। लेकिन हमारी जो दरख्वास्त है वो जज साहिब बहुत एहतराम के साथ कहूँगा कि वो खारिज कर देते हैं। किस बुनियाद पर खारिज करते हैं? उनको डिक्टेशन कौन दे रहा है? तौहीन अदालत की दफ़ा तो मुझ पे लग जाएगी। तो डिक्टेशन लेके
वो ये कह रहे हैं कि 3 तालिब इल्म थे, उसमें से एक का एडमिशन 2022 में वो पिटीशन थी, 26 में आप फैसला सुना रहे समीर हैं, साहब लोग और कहते हैं 26 बड़ी में- बड़े जो है ना लड़ाई झगड़े करती है 26 इस्लामी में जमात फैसला तलबा, सुना रहे हैं, तो डंडे अब मारती तालिब इल्म है ही है नहीं। और तलबा को मुझे आप ये तशद्दुद बताएं के कि डिग्री वाकयात कितने रिकॉर्ड साल की करते हैं। होती है? ये मुझे वजह तो बात आप लोग बन मुकम्मल जाते करने हैं, दीजिए। वो कहते हैं बड़े तशद्दुद के हमारी वाकयात बहुत पे रिपोर्ट मेहनत होते है हैं। स्टूडेंट इस वजह से यूनियन इस्लामी जमात तलबा के होने की वजह से यहाँ पर इंतखाबात और तलबा यूनियन नहीं बन पा रही। सबसे बड़ी लेकिन मेरी वजह बात पे मुकम्मल होने ये दीजिए। मौक़िफ़ है। 2022 का तालिब इल्म 26 तक कैसे तालिब इल्म रहेगा? फेल होता रहे। इस्लामी जमात तलबा के कारकुनान फेल नहीं होते, वो उसने डिग्री मुकम्मल की, लेकिन एक तालिब इल्म आज भी तालिब इल्म लड़ाई है, झगड़े बड़े 10,000 करते हैं, का जुर्माना सर लगा घूम देते दिया। हैं यूनिवर्सिटियों में जाकर, कोई लड़के लड़ाई लड़कियां झगड़ा बैठे नहीं होते हैं, उन पर तशद्दुद के 1984 निशानात से बनाते हैं लेके और लोग 2004 कहते हैं कि यार ये क्या आजाब यूनिवर्सिटी में। ये मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ है। फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके सामने। यहाँ पे पीएसएफ के जिम्मेदार मौजूद है, एपीएमएसओ के और इस्लामी जमात तलबा के कारकुनान मौजूद है। 2004 तक 1984 तक 1947 से लेके सिर्फ 13 अमवात हुई। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कंडक्ट होते थे, रोज की बुनियाद पर होते, सालाना बुनियाद पर होते थे, लेकिन 1984 से लेके 2004 तक 165 अमवात होती हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? स्टूडेंट यूनियन जब थी तो लोग अच्छे काम करके दिखाते थे। यही तालिब इल्म जो नुमाइंदगान है वो अच्छे तालिब इल्म आगे जाते थे, वो सिंडिकेट के मेंबर बनते थे, स्टूडेंट के हक में बात किया करते थे। उस वक्त 124 पॉइंट्स मौजूद थे इसी जामे कराची के अंदर। आज कितने मौजूद हैं? आज जामे कराची ने जितने पॉइंट्स के, हमारे जो साबकीन है, हमारे जो एलमनाई है इस्लामी जमात तलबा के, आज जो टाउन चेयरमैन हैं उनसे 9 पॉइंट्स अप्रूव करवाए हैं। किस बुनियाद पे करवाए हैं? हम तो अपने साबकीन के पास गए, लेकिन अगर यही स्टूडेंट यूनियन होती तो हम इनके हलक से 200 पॉइंट निकलवाते। मगर कितनी अजीब बात है, रुक जाएं, मगर कितनी अजीब बात है समीरुल हक साहब कि इसी पॉइंट के नीचे एक तालिब इल्म कुचल दी जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता, सब खामोशी साथ लेते हैं, कोई बात नहीं करता। ये तलबा तंजीमें सिर्फ देखती रहती हैं। पूरी क़यादत यहाँ पर थी और उसी किया क्या सर? एक मुकदमा नहीं करा सके आप लोग? बच्ची को क्या हक दिलाया? करवाए, उनके वालिद साहब से बात की, उनके वालिद साहब को लूप में लिया है, वो नहीं चाहते थे, इस वजह से मुकदमा नहीं करवाया। अगर वो चाहते तो आज हम इसी रोड के ऊपर रगड़ा देते जो उसका जिम्मेदार। शरियार साहब माइक उठा लें, माइक उठा लें जनाब, बात हो रही है। कराची की बात आप लोग करते हैं, कहते हैं सिर्फ कराची ओन हम करते हैं, एमक्यूएम करती है, आपके लोग करते हैं। ये तालीमी निज़ाम क्या चल रहा है? ये यूनिवर्सिटी का हाल क्यों है? क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है तालीमी इदारों को? क्यों आज कराची यूनिवर्सिटी की बदहाली की बातें हमें सुननी पड़ रही है? क्यों हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? कहाँ है एमक्यूएम? कहाँ हैं लोग जो ओन करने की बातें करते हैं एमक्यूएम को? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद रहेंगी या अमली तौर पर भी कोई नताइज लेकर देंगे? अच्छा अली भाई, पहली बात यह है कि मैं यहाँ एमक्यूएम का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं एमक्यूएम की आप तो एमक्यूएम बनाने वाले हैं। सुन लेना। अरे भाई आप तो एमक्यूएम बनाने वाले लोग हैं। मेरी बात सुन लें, मैं एमक्यूएम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता ये पीएसएफ में है या पीपल्स पार्टी में। ये कह रहे हैं पीएसएफ के हैं तो पीएसएफ के होंगे, मैं इनको पीपल्स पार्टी का नहीं गर्दानत रहा। इनको भी इसी तरह इस्लामी जमीयत तलबा से इनका ताल्लुक है। सर आपकी लीडरशिप मिलती है आपसे, बुलाती है, मैं पूछती है, शरियात साहब मसाइल बताओ, मिनिस्ट्री मेरे पास है, मैं हल करके देता हूँ। कोई और मामला आपको इतनी इज्जत दी जाती है आपकी पार्टी में? बिल्कुल दी जाती है भाई, इज्जत तो ये भी करेंगे हम। अगर इनकी इज्जत करेंगे ये हमारी इज्जत करेंगे। भाई ये इनकी जवाब पार्टी नहीं है। समझ इनको इज्जत देती है जी? इनकी पार्टी नजर आती है काम करते हुए एमक्यूएम? ये एमकेएम वाले कहते हैं ना कि कराची में हमारी हुकूमत है। मैं दोनों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जामिया कराची में सबसे पहले तो पॉइंट का बहुत बड़ा मसला है स्टूडेंट्स के लिए। ये पॉइंट सिर्फ जमात इस्लामी या इस्लामी जमीयत तलबा इसका ठेकेदार नहीं है, क्योंकि इन एमक्यूएम कुछ कर पा रही है? एमकेएम और पीपल पार्टी कहते हैं एमक्यूएम कुछ कर कुछ भी नहीं कर पा रही है। एमक्यूएम कुछ कर पा रही है? सर मैंने तो नाम ही पहली बार सुना एमक्यूएम का। कुछ भी नहीं कौन है? देखें बात, एमक्यूएम कुछ कर पा रही है? देखें मुकम्मल बात उसने, हमसे फीस ले रही है यूनिवर्सिटी, लेट फीस कौन लगा रहा है, ट्रांसपोर्ट फीस कौन लगा रहा है, हम इंतज़ामिया के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे, टीएमसी हमें क्यों दे रहा है? हम इंतज़ामिया के खिलाफ हमें जाना चाहिए, टीएमसी से बढ़कर हम इंतज़ामिया के खिलाफ जाए, पॉइंट वो रहे, क्योंकि फ़ीस वो दे रही है, टीएमसी का काम नहीं है पॉइंट देना। इंतज़ामिया के खिलाफ हम क्यों नहीं जा रहे? सर मिनिस्ट्री अभी आपके पास है। मेरी बात आप मुकम्मल होने अच्छा शरियार भाई, पहले मेरी बात सुने। यहाँ पे पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है। ये इंतज़ामिया जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट। अच्छा पूरी 19 साल हो गए इनको यहाँ। ये कोई भी यहाँ बात कर रहा था कि 17 साल हो गए, 19 साल हो गए इनकी हुकूमत है।
उस पर बात की जाए कि ये कहें कि नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका मिनिस्टर है राव साहब, यूनिवर्सिटीज़ के मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी पॉइंट्स की बात की। इन्होंने कहा कि जी हमारा टाउन चेयरमैन है साबकीन माइक अपने साथ रखें आप। साबकीन जमीयत है, उन्होंने आके 9 पॉइंट्स दिए। तो 2009 में एमकेएम के तवस्सुत से ही पॉइंट मिले थे, यानी एपीएमएसओ जो थी उस वक्त की उसकी लीडरशिप ने एमकेएम से, क्योंकि एमकेएम उस वक्त गवर्नमेंट में थी, तो हमारे सिटी नाजिम थे मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने ये पॉइंट्स दिलवाए थे जो आज तक चल रहे हैं। एक तो ये करेक्शन कर दूं मैं आपको, ये एक अभी साहब कह रहे थे यहाँ पे, कोई मैं सुन रहा था उसको कि कौन सी एमकेएम कौन सी एपीएमएसओ, तो मेरा मिजाज नहीं है ये वाली बातें करना। नहीं करे सर, आज खुल के मौका दीजिए। दीजिए मिजाज सर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ, हम शरीफ हुए तो ये सब बदमाश वो नहीं क्या बने। धमकी लगा दी भाई, कोई बदमाश ना धमकी लग बने। गई भाई, ना क्या कहना चाहोगे? सुन ले क्या कहना चाहोगे? बात भाई, वो सुने धमकी बात लगा दी। सुने बात सुने। अभी हमने हम शरीफ हो, क्या कहना चाहोगे भाई? अरे मेरे भाई हम आप तालबे इल्म में हमारा बदमाश वो कह रहे धमकी लगा दी। नहीं, आपकी इसकी पहली बात पे सिर्फ एमक्यूएम ही काम कर दी है। ये आपको काम नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी का, जो 6 साल होगा और 6 साल अभी और ये चलता रहेगा। एमकेएम के दौर में वो अंडर बाईपास बने, सब बने, जामिया के हाल आप देख रहे हैं जो सिंध हुकूमत के अंदर है, एमकेएम के अंदर है। उनकी बात का ये मकसद नहीं था। हमारा काम वो जो अभी जो हम पे नाफिद हुए में है, वो जो हम पे नाफिद हुए में, उन हमारे जो निज़ाम था, हमारा जो सेक्टर था, वो उन्हीं को डंडा करता था, उन्हीं को ही वो करता था, जिसपे वो उनकी बात का मकसद छोड़ दो। एमक्यूएम ने धमकी लगाई है, क्या कहना चाहोगे? वो कह रहे हैं, हाँ क्या बोले बताओ। देखिए ये बदमाशी की बात करें, इनके पास बदमाशी और ये कुछ भी नहीं कर सकता मिली तौर पर। अब हम शरीफ हो गए, तौर पर ये काम नहीं कर सकते। ये फॉर्म 47 के नुमाइंदे हैं जो फॉर्म 45 को दबाकर फॉर्म 47 का है। इनके पास ये बदमाशी कर क्या है? सिंध में जीत करा रहे हैं और यहाँ पे काबिज हो रहे हैं और ये हमें सिखा रहे हैं हम फॉर्म 47 है। ये मरदमशुमारी सही कराएं, खुदा की कसम ये सूबा मांग रहे होंगे, हमारी आबादी 4 करोड़ है, ये सूबा मांग रहे होंगे। ये अंदरूने सिंध से जीत के आके हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, ये चौधरी बन रहे हैं हमारे ऊपर। मैं कह रहा हूँ मेरा मिजाज नहीं है इस तरह की बात करना। सर वो मिजाज नहीं है, मिजाज के बरखिलाफ बात कर रहा हूं मैं। ये बात ना करो, ये बिल्कुल नहीं करो। हाँ ये बात नहीं करो कि फॉर्म 47 आप कौन सी ये इलेक्शन जीते हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी, हाफिज नईमुर रहमान साहब क्यों सीट नहीं छोड़ते? बातें कर रहे हैं यार, जो काम की बात है, जो कंस्ट्रक्टिव बात है वो काम बात करो, प्रोडक्टिव बात करो। ये तनकीद पर है, तनकीद की बात करना ये कौन सिखा रहा है? सिर्फ तनकीद करनी है आपने, सिर्फ तनकीद। देखो शरियार भाई एक सवाल सादा सा है, मैं कह रहा हूँ हुक्मरान जमात काम नहीं कर रही, मान लिया। अरे अपोजिशन क्या कर रही है? वो भाई अपोजिशन क्या कर रही है? यार नहीं होता, अपोजिशन ने क्यों किरदार अदा नहीं किया? देखें आप मुकर्रर अच्छे होंगे, आप तकरीर अच्छी करते होंगे। सर मैं तकरीर नहीं करता, अच्छी मैं सवाल कर रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अपोजिशन के पास इख्तियार नहीं होता, अपोजिशन एहतजाज तो करें। अबे हम जो एहतजाज सर सीएम हाउस जाए ना, बताए सीएम को, बताए गवर्नर हाउस के पास जाके कि तलबा के पास पॉइंट्स नहीं है। हमारा साथी शहीद हुआ भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने एहतजाज किए हैं। वफाक में मिनिस्टर किसका है? बिल्कुल हमारा है। मैं जवाब अभी तक तो ये एमकेएम के नुमाइंदे नहीं थे थोड़ी देर पहले, तो आप तो ये एमकेएम की तारीफ। अभी ये वो कह रहे अंदरूने सिंध से आते हैं और हमें फॉर्म 47 का ताना कह रहे, तो मैं पीएमएसओ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बातें जो एमक्यूएम की, अभी एमक्यूएम की बातें कर रहे हो, आप मजबूर कर रहे हो ना। फेडरल मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं, अभी ऊपर बैठे हुए हैं ये। अली रज़ा भाई बिल्कुल नहीं कर पा रही। ये बताएं मुहाजिरों के हाथ में कलम लेके हथियार किसने दिया? क्या कोई और था? अली रज़ा भाई एक मिनट, अली रज़ा भाई एक मिनट कलम लेकर हथियार किसने दिए? अली रज़ा भाई एक मिनट आप यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि मैं ये समझा था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लोग आएंगे, संजीदा बात होगी, लेकिन ये मज़ाहिया शो लग रहा है और आप भी वही किरदार अदा कर रहे हैं जो यहाँ पर मैनेजमेंट करती है। देखें यहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें आप, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करनी है, आपने सिंध गवर्नमेंट, जमात इस्लामी, अंदरूने सिंध, बैरूने सिंध, इसकी बात नहीं करें, आप बात करें स्टूडेंट के इश्यूज क्या हैं। सर वो ये बात नहीं हो रही, आपके पॉइंट्स नहीं हो पा रहा, तो सरकार पॉइंट नहीं दे पा रही। एक जमात इस्लामी एक कारकुन अपोजिशन के दायरा नहीं कर पा रही, वो कह रहे हैं पर्चे हो रहे हैं हमारे ऊपर। प्रोग्राम नहीं होते। आप
संजीदगी से बात करें, ये इदारे के पास बैठे, इस इदारे के लिए क्या कर सकते हैं, तलबा तंजीमें आपस में क्या कर सकते हैं, इसके लिए बात करें, ना कि मैं यहाँ पर सीएम को डिफेंड करूँ, ये हाफिज महमूद रहमान को डिफेंड करें, वो एमकेएम को डिफेंड करें। इस काम के लिए हम नहीं आए। सर ये पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार काम नहीं कर रही, वरना ये बीआरटी मंसूबा बना हुआ होता। लोग कह रहे हैं पॉइंट्स का मसला है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये नौजवान ही मुझे बता रहे हैं मदनी रजा साहब। मैं यही बात कर रहा हूँ, आप खुद, आपको पता है जो यूनिवर्सिटीज़ की बॉडी होती है वो खुद मुख्तार होती है, ठीक है, अपने फंड खुद जनरेट करती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी नाकाम हो रही है। मैं यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट नाअहल है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इसके खिलाफ बोलता हूँ, मैं इसके खिलाफ लिखता हूँ, कौन कहता नहीं है। आपने लिख दिया, आपने बोल दिया, मगर मुझे बताएं नताइज क्यों नहीं मिले? आपकी हुक्मरान जमात है, क्या आपको इतना अहमियत नहीं दे रही? वो कह रही है मैं आपको बताता हूँ कितनी अहमियत देती है मेरी, मैं आपको बताता हूँ ये पीपल्स पार्टी एक वर्कर की या एक उसके जो नुमाइंदा तंजीम है उसको कितनी अहमियत है। मैंने लेटर लिखा था सीएम को, उस लेटर के बिहाफ पे सीएम ने इस करप्ट वाइस चांसलर के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई है, वो इंक्वायरी आज भी चल रही है, ठीक है। शहरियार साहब आप पहले सवाल का जवाब दे दें, आपको आपका सवाल ये आया, वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी को इस लेवल तक पहुंचाया है तो मैं उसे कहूंगा कि अच्छा एक माइक दे दें। हाँ शहरियार साहब एक सवाल ये आया है, वो नौजवान कह रहा है ये एमकेएम ने कलम हाथ से लेकर ना बच्चों को हथियार थमा दिए। बिल्कुल, अगर हमने हथियार, हम 78 में बने थे, ठीक है, उससे पहले जमीयत भी मौजूद थी, एनएसएफ भी मौजूद थी, और ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है वो भी उस वक्त मौजूद थी। तो ये बेकार बातें हैं, हमसे पहले जमातें थीं और पहले हथियार उठाती थी। हथियार जो है वो नजीब भी मौजूद थे, अल्लाह उनकी मगफरत वो फरमाए, पीएसएफ वो जो पीएसएफ के सदर थे। मैंने तारीख पढ़ी है, मैं पढ़ के आया हूँ, सारी तारीख पढ़ी हुई है मैंने। खाली अगर ये बोले देखे मैं अपनी जो गलती है वो हम तस्लीम करेंगे, हमने जो गलत किया। क्या गलत किया सर? नहीं सर बताएं तो, नौजवान खड़े हुए ना सर पूछना चाह रहे, थोड़ा गलत तो बता दें। मैंने तू तड़ाक से बात की है, गलत किया, मैंने ये मान लिया। ठीक है ठीक है, वो कह रहे हैं भाई हथियारों से तू तड़ाक से बात की, आपको हथियार नजर आ गए। मैंने इसके अलावा कोई गलत काम नहीं किया, मैंने मान लिया, मैंने तू तड़ाक थोड़ी तलखी से बात की थी ना, और क्या किया था? किया क्या था? हथियारों पे ले गए आप? नहीं, हथियार कह रहे तू तड़ाक दिए हथियार क्या? थोड़ी सी एक स्टूडेंट को तू तड़ाक करना सिखाना ये सही? माजरत कर रहे हैं, माजरत नहीं, माजरत कर रहे हैं। आपने हथियारों का इल्जाम लगा, आप हमें ब्लेम दे रहे हैं कि आप वो हथियारों का इल्जाम लगा दिया आपने उन पर। वो कह रहे हैं थोड़ी सी तलखी तो की थी माजी में हमने। नहीं, तलखी करना सही है, मतलब इनके इसी जामिया के अंदर ही पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन को शहीद करने वाले, अभी शहरियार मेरे भाई सुनो, इसी जामिया के अंदर ही पीपल्स पार्टी के वर्करों को पे गोलियां चलाने वाले यही एपीएमएसओ वाले थे। ओह माय गॉड सर, वो कह रहे पीएसएफ को गोलियों से भूनने वाले कोई और नहीं है, एपीएमएसओ जी। हम इतने बड़े बदमाश थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये 19 साल से हुकूमत में हमारा एक लड़का नहीं अरेस्ट कर सके जी। इन्होंने हथियार चलाए थे, इन्होंने हमारे बंदे मारे। मदनी रजा साहब जवाब दे, मतलब बात तो कोई मदनी साहब यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है, अब ये मत बोलिएगा ये मसला नहीं है। ये देखें तारीख को भूले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों पे गोलियां बरसाई हैं, अब आप पर भी। ठीक है, आपने कहा यूनिवर्सिटीज़ में फायरिंग हुई है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, नौजवान चले नौजवान कह रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में फायरिंग होती है, लेकिन आपने खुद ही प्रोग्राम के स्टार्ट में कह दिया था कि हर तबके की यूनियन है, ये रिक्शे चला रहे हैं ना, इनकी भी यूनियन है, ठीक है, लेकिन हमें जो तलबा है, ये इस्लामी जमीयत बैठी है, ये एपीएमएसओ बैठी है, ये पीएसएफ बैठी है, कोई भी दीगर तलबा तंजीम है, सब कहते हैं स्टूडेंट यूनियन चाहिए। अब उस पर कोई बात नहीं करता, इस नौजवान को कोई नहीं बताता कि किसने उस पर बैन लगाया, फिर किसने कोशिश की। ने बैन लगाया 80s में, अब क्या अब 80s जियाउल-हक ने बैन लगाया था, यान बैन नहीं लगाया था, ठीक है, उसके बाद कौन सी कुव्वत है इसको बहाल, ठीक है, सवाल तो यही है। उसके बाद को मरे में भी टाइम हो गया, अब तो जमहूरी कुव्वत है ना चारों तरफ, वफाक में भी जमहूरियत, सूबे में भी जमहूरियत। अब तलबा को क्या मसला है, उनको इंतखाब यही बात कर रहा हूँ कि देखें ये जमहूरी हुकूमतें हैं तभी सिंध असम्बली में बिल पास होते हैं ना, उसमें जमात इस्लामी के भी एमकेएम के भी अरकान जो है वो उस पर हक में वोट देते हैं, पीपल्स पार्टी का ही निदा खोड़ा लेके आती है ना। आपके साथ नहीं खड़ी हुई तलबा यूनियन पे, आप ये कह रहे हैं? नहीं खड़ी हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ कि खड़ी हुई है, लेकिन फिर फैसले कहीं और से भी हो जाते हैं, एमकेएम से करवाते हैं वो लोग। क्यों हाई कोर्ट की क्यों रिजेक्ट की, क्यों रिजेक्ट होती है बिल? हुकूमतें रिजेक्ट करवा रही हैं, एक कौन करवा रहा है? सही है,
सर अच्छा बताए ना, कौन करवा मंदिर रहा रजा साहब है? बताएं। एक मिनट, कौन सा मंदिर चीफ रजा साहब जस्टिस, बताएं, कौन एक करा मिनट, रहा है? कौन सा चीफ जस्टिस जो है वो सीएम के मातहत है? मुझे बताएं आप। सर नाम तो बता नहीं है दें। चीफ जस्टिस सर सर बताएं, हम नन्हे काके हैं सर। जिन्होंने पाबंदी लगाई थी सर, उन्हीं के मातहत है। ये जितने भी मसाइल आप बात कर रहे हैं ना, वो तलबा के मसाइल किसी ना किसी हद तक होंगे, लेकिन अगर हम कोर स्पेसिफिक स्टूडेंट के जो मसाइल है ना, इश्यूज़ के ऊपर बात करें, आपने मुझे फ़ोन पे बताए थे कि हम जेनजी के हवाले से बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि एक भी सवाल आपने जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना रहे हैं ना, तो वो उसके हक में नहीं बना रहे। स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, बीआरटी का जो मंसूबा है, आपने बताया था कि इसके ऊपर बात होगी। ये 6 साल से सड़ रहा है, मर रहा है, यहाँ पे गटर फैल गया है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर गटर उबल गया है। मैं जवाब दूं, एक सेकंड समीर साहब, आप रुकिएगा तो 2 मिनट नहीं, मैं सवाल क्या कर ये नहीं रहा। बीआरटी इतने अरसे से बंद है? सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला स्टूडेंट है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी हो, मैं भी यही सर कह रहा सैयद हूँ, यूनिवर्सिटी हो, भाई। जामे कराची मैं भी यही यूनिवर्सिटी कह रहा हो, हूँ। लातादाद यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट- सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और ये अपने लोगों को आज तक बीआरटी के खिलाफ निकाल नहीं पाए कि पूछा जाए हुक्मरानों से ये तो कि क्यों आपकी इतना ताखीर कमी है। है। सर बताएं माजरत ना, के साथ ये कमी सर नहीं है। खड़े हो जाते, हम रोज की सारे काम बुनियाद पर छोड़ते, ये बात करते सर हैं, छोड़ रोज देते, पोस्टिंग बोलते करते हैं ये इसके बीआरटी खिलाफ। ताखीर का शिकार यहाँ क्यों पर- है, बोलते ये क्या बात हो गई मेरी बात सर सुने, कि बीआरटी ये सारे मुतासिर इन हो सब रहा है मसाइल और का आप हल जो लोग है उस वो पर तलबा सियासत नहीं कर यूनियन पा रहे। है। आप सारे निकल के मसाइल ब्लॉक का कर हल तलबा देते, यूनियन है। आप ब्लॉक कर देते, आप आप सवाल बोलते मुकम्मल नहीं करें। करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमने बिल्कुल जब ब्लॉक तक कर दिया। ये बीआरटी के ऊपर हमने जवाब नहीं दिया बिल्कुल जाता। ब्लॉक कर दिया। सर यहाँ कहाँ पर है स्ट्रीट फायरिंग सियासत? करती है पुलिस आके, यहाँ पर तो आके डर गए आप तशद्दुद लोग, करती है तो हमारे डर गए ऊपर। आप लोग। तो हम सब तलबा को तो निकाल के गोलियां- उनके ऊपर तशद्दुद तो करवाएं। सर गोलियों में हमारे डर से ऊपर आप बैठ इल्जाम गए लगवाना सर। चाहते हैं। बांग्लादेश था सर, बांग्लादेश भी था, देखिए, वहाँ भी नौजवान थे, वो निकले, वो गोलियों से नहीं वहाँ डरे, के भी उन्होंने कहा नजरियाती गोलियां नौजवान दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी 300 जमात लोग तलबा मरे के सर, नौजवान निकले। 300 लोग मेरी गोलियों बात से आप नहीं मुकम्मल होने डरे। दें। समीर साहब गोलियों से नहीं डरे वो। मेरी बात आप मुकम्मल होने दें, किसी से भी नहीं डरे, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, वहाँ पर जिस भी तरीके से होते हैं स्टूडेंट यूनियन के। आपको पता है अभी बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले शिविर थी जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर जीती है। वो किस चीज़ में जीती है? वो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के अंदर जीती है, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर तो हमारे ऊपर कदगन लगाई जाती है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर, हमसे फॉर्म फिल करवाया जाता है कि आप किसी सियासी या किसी एक्टिविटी के अंदर शरीक नहीं होंगे। ये कौन से कानून के मुताबिक है? हमारे आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो हर बंदे को इख्तियार हासिल है कि वो राइट ऑफ असेंबली हासिल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है। तो हमारे ऊपर तो कदगन लगाई जाती है। आप किस बुनियाद पर बात करते हैं? बांग्लादेश का कंपैरिजन कैसे करवाते हैं? हम यहाँ पर इंडिया की मिसालें देते हैं कि इंडिया के अंदर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, वहाँ पे एक चाय वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है। पाकिस्तान के ऊपर इलीट काबिज है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सूरत हो, PMLN की सूरत हो या किसी और जमात की सूरत हो। अगर मैं PTI की बात करूंगा तब भी ऐसा ही तो है। फिर मान ये लेना आप पूरा लोग सिर्फ elite झंडे तबका है। लगाने के लिए ये है, student आप लोग जलसों union- के अंदर सिर्फ बंदे मेरी बनने बात के लिए मुकम्मल नहीं सब। हुई है। फिर मान लें, फिर मान ये लें student कि हमें कोई union हम नहीं elite ही है। रहेगा कब्जे में। हम मेरी हमारा बात मिडिल मुकम्मल क्लास नहीं और हुई मिडिल है। क्लास का सियासत में कोई ताल्लुक अली नहीं रज़ा है। भाई मेरी बात मुकम्मल हाँ। होने दे। तलबा ही सियासत करेंगे। 1984 के बाद सियासत का अरे करने का elite मौका को क्या पकड़ दिया? के जमीन पे फेंका क्यों नहीं जा रहा? मैं इस्लामी आपके सामने जमीयत तलबा से फैक्ट फिगर्स रख रहा हूँ। सर नहीं फेंका जब जा रहा, तलबा नाकाम हो रहे हैं आप यूनियन लोग थी, बुरी तरह। तो 13 कत्ल हुए थे, 13, और उसको 50 साल के अंदर जब तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी हुई 165 पे पहुंच गया। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, उस वक्त की हुकूमत है, आमिराना हुकूमत है। हम इसके जिम्मेदार नहीं है, तलबा इसके जिम्मेदार नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कंडक्ट कराएं, जिस तरीके से पहले इस्लामी जमात तलबा ने पूरे पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप किया था, आज भी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप करेगी, और ये मेरी गारंटी है। आज भी हम, आप इनसे पूछें कि स्टूडेंट यूनियन के लिए क्या बात करते हैं, कौन आवाज़ उठाता है। इनमें से किसी ने पिटीशन दायर नहीं की, इस्लामी जमात तलबा ने पिटीशन दायर की है। ये क्या करते हैं? हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर पे धमकी आमेज कॉल्स आती हैं, लेटर्स आते हैं कि तलबा यूनियन की बात ना की जाए। तो इतनी कथन तो ये लोग लगाते हैं। इन्होंने VC की बात की, ये फॉर्म भरवाते हैं। इनसे कहें कि ये लोग पिटीशन दायर करें कि जो फॉर्म फिल करवाया जाता है तालिब इल्म से, उसको वोट का इख्तियार है, वो वोट किसी भी सियासी जमात को दे सकता है, लेकिन यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन नहीं कर सकता, किसी को अपने साथ लेकर मुनज़्ज़म नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता मुनज़्ज़म? क्योंकि इन्हीं के खिलाफ निकलेंगे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ निकलेंगे, PMLN के खिलाफ निकलेंगे और खिलाफ निकलेंगे। ये जो इलीट है वो इंटरनेशनल ताजबाज करते हैं, हुकूमतें कायम करते हैं, सूबाई हुकूमतें कायम करते हैं और मुल्क की हुकूमतें कायम करते हैं, और तलबा की आवाज़ को बिल्कुल दफन कर देते हैं, पाँव तले दौन देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लामी जमात तलबा के तवस्सुत से, आपके प्लेटफॉर्म से, कि अब ये आवाज़ नहीं दबेगी। आप नहीं दबेगी अब हम शहरियार साहब। इस तहरीक को शुरू कर दिया है,
पिछले साल भी हमने बहुत सारे तलबा को हुकूक दिलाया है। इसी जामिया कराची के अंदर गोलियों से नहीं डरिएगा समीर साहब। 2 हफ्ते हमने 2 हफ्ते वीसी के ऑफिस के बाहर बैठे रहे, बल्कि 1 महीने हमने वीसी के ऑफिस के बाहर अपने मुतालबात मंजूर करवाए, फीसेस कम कराई। और डिस्क्रिमिनेशन की मैं आपको बात बताऊं, ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं। ठीक है, पीएसएफ के नुमाइंदे मौजूद है। सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर फीसेस कितनी है? 15-15 हज़ार रुपए सेमेस्टर अदा करते हैं। और आज हम इस जामिया कराची के अंदर, मुझे समझ नहीं आता, 1-1 लाख रुपए दे के बीबीए कर रहा है बंदा, एक सेमेस्टर के 1 लाख रुपए। ये जुल्म और जबर। फिर पॉइंट्स मौजूद नहीं है, 50,000 रुपए उसके, फिर हॉस्टल मौजूद नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल मौजूद है? मैं, आप इधर उधर बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कोर तलबा के मसाइल की बात कर रहा हूँ। हमें हॉस्टल चाहिए, हमें यहाँ पर रिहाइश चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए। यहाँ पे पानी नहीं है पीने का। इस जामिया कराची के अंदर फिनाइल वाला पानी हमें पीने को मैसर आता है। हमारे पास वॉशरूम नहीं है, सैनिटाइजेशन के मसाइल मौजूद हैं, सफाई के मसाइल मौजूद हैं, पढ़ाई के मसाइल मौजूद हैं। फिर मैं टेक्निकल तालीमी इदारों की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 2026 के अंदर सारे के सारे जो असातिज़ा हैं वो रिटायर हो जाएंगे। मैं आपसे तलबा यूनियन के हवाले से क्यों बात कर रहा हूं, बार बार मुतालबा क्यों पेश कर रहा हूं, तलबा मसाइल के हवाले से क्यों बात कर रहा हूं? मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मैं आपको किसी सियासी जमात की तरफ भी नहीं घसीट रहा। ठीक है, सिर्फ मैं तलबा की मसाइल, मैं पहले शरियार साहब की तरफ चले आऊं। मैं समझ गया आपका मसाइल। मैं आपने सुना नहीं, टेक्निकल तालीम इदारों के अंदर हायरिंग 2012 से बंद है। 2026 के अंदर सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे। कौन पढ़ाएगा? हजारों लाखों की तादाद में तलबा वहाँ पे मौजूद है। आप मुझे बताएं कौन पढ़ाएगा? यही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने वो हायरिंग बंद करके रखी हुई है। यही टाउन्स के अंदर जो स्कूल्स हैं उनके अंदर हायरिंग। समीर साहब मौके आ गया, अब मुझे एक जवाब दे सर। इन्होंने 10 मसले गिनवाए, शायद 10 आपको ही पता होंगे, 5 में तो मैं तो कह रहा हूँ इवनिंग डिपार्टमेंट भी शायद जामिया कराची में बंद होना शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे मसाइल हैं, चोरियां हो रही हैं मोटरसाइकिलों की, तालिब इल्म किस तरह आते हैं, उनकी मोटरसाइकिल चोरी होते हैं। सवाल बुनियादी शरियार साहब ये है कि हुकूमती जमात की स्टूडेंट विंग मेरे साथ मौजूद, अपोजिशन जमात की स्टूडेंट विंग मेरे साथ मौजूद। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट विंग की बात कर रहा हूँ कि इतने मसाइल होने के बाद बाशमूल सबसे ताकतवर बकौल समीर साहब के इस्लामी जमे तलबा ये मसाइल हल नहीं करा पा रही और अपना मुकदमा पेश करने के बावजूद उसके नताइज नहीं ले पा रही। नाकामी किसकी है शरियार साहब? अच्छा देखें, एक बात बताऊं मैं, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियार है। सर ये मसाइल हैं भी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं फिर भी आप देखें पूरी बात करने दें। इन्होंने बात की स्टूडेंट यूनियन की। 2009 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान किया था कि मैं आते ही उन्होंने स्टूडेंट यूनियन बहाल कर दी थी 2009 में। इनकी वफाकी गवर्नमेंट थी। बहरहाल वो छोड़ें, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नहीं 19 और 22 में दोनों में। नहीं ये देखें यार, अब मैंने आपके दरमियान में नहीं बोला। सही है शरियार साहब, नहीं बोले भाई दरमियान में, सही है आप बोलें। देखें, आप जिसकी भी तरफ इशारा कर रहे हैं, या तो इतनी अखलाकी जुर्रत रखें मैं कहूँ कि जी मुझे फ़लाना साहब ने रोका, या तो ये बोलूँ या मैं ये नहीं बोलूँ। ये जवाज़ नहीं है कि मुझे फ़लाना ने रोक लिया। आपकी 19 साल से गवर्नमेंट है, आप 2/3 अक्सरियत से मौजूद हैं असेंबली में, आप बिल पास कर चुके हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन कर दें। आप खाली जामिया कराची के इश्यूज़ को रेज ना करें। आप डाउ यूनिवर्सिटी है, आप NED यूनिवर्सिटी है, जिन्ना सिंध मेडिकल क्या मसाइल है सर बताएं ना। सुने, वहाँ स्टूडेंट यूनियन आपकी टीचर्स की सोसाइटी बनी हुई है। अपनी हर जामियात ने अपनी अपनी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। या तो ये मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये अपने मुतालबा भी है ये कि भाई आप अपने मिनिस्टर को कहें कि जी यूनियन नहीं हो सकती तो स्टूडेंट सोसाइटी भी नहीं होगी। जो कोई भी यूनिवर्सिटी और ये जो मसाइल हैं उनके हल कैसे होंगे सर? उनके मसाइल का हल देखें, ये जमातें बैठी हैं। कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी कुछ किरदार अदा किया होगा। अच्छा, इन्होंने भी किया होगा, PSF ने भी, ISO भी करती है। कोई ना कोई इश्यूज़ हम रिज़ॉल्व कर पाते हैं। अभी इन्होंने बताया कि फ़ीस का कोई मामला हुआ था तो उस पर तमाम तुलबा तंजीमें थीं, कोई अकेली जमात तो कोई कुछ नहीं कर सकी। ये बात सही है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जी आपके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, 18वीं तरमीम मौजूद है, आपको विफाक की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बाइख्तियार हैं, आप यूनियन बहाल करें। उसका जवाब ये है कि आपके टीचर्स की सोसाइटी है, डॉक्टर्स की सोसाइटी पूरे शहर के मसले हल करने के लिए आप कह रहे हैं वफाक की जरूरत नहीं है, तो वफाकी वजारतें छोड़े ना। ये मशवरा अपनी जमात को भी देना कि भाई वफाकी वज़रा छोड़े। हमारे लोग कह रहे हैं, शहरियार साहब कह रहे हैं यार APMS तो के चेयरमैन कह रहे हैं भाई उनको नहीं जरूरत, ये मशवरा अगर क्यों नहीं दे रहे? मैं वफाकी वजारत का नुमाइंदा नहीं हूँ,
मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बात करने आया हूँ, मुझे एक तालीमी इदारों के मसाइल पे बात करनी है। मुझे कराची के मसाइल हैं, मुझे उस पे बात। सर वही तो कह रहा हूँ, वो वफाक से हल नहीं होंगे ना। वफाक से क्यों हल होंगे तो भाई? वफाकी सिंध गुजरात गवर्नमेंट के है क्यों यहाँ लेके पे, वो बैठे हुए करेगी। वफाकी वजारतें? ये छोड़ मेरा देना काम सर। नहीं। अरे उससे फायदा कुछ थोड़ी है। तो आप सर सिंध इधर है ना, गवर्नमेंट हुकूमत के साथ जो बैठना है ना 19 फिर साल सर। से हुकूमत में है, हाँ। उससे आप कोई बात पुरस ना करें। हैं हम 1 साल हुकूमत में चले जबरदस्त जवाब। और हम अकेले नहीं हैं। ठीक है। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में, उनके सदर साहब हैं जरदारी साहब, चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रजा गिलानी कोई नहीं सुन साहब। रहा ना नौजवानों की, सब कोई नहीं सुन रहा ना, कोई नहीं सुन रहा। अब मुझे मसाइल पर मैं आ रहा हूँ, क्लोजिंग करनी है मुझे। तुमसे मैंने भाई बहुत सवाल कर लिए, अब मैं रुक जाए, पहले सवाल ले लेता हूँ। मसाइल बताएं भाई। मसाइल- तालीमी इदारों, सरकारी स्कूलों में क्या हाल है, कॉलेजेस का क्या हाल है, कहाँ है ये मैं आ रहा हूँ। बात की थी आपने, इनके वजीर थे सरदार शाह। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को या बेटे को हाँ। जो है क्या सरदार कहते शाह हैं, कहते हैं भाई, मैं हाँ, सरकारी उन्होंने कहा तालीमी था। इदारे में पढ़ाऊंगा। तो मैं मदनी मेरा भाई है, मदनी को चाहिए कि ये PSF का सदर भी है हाँ। और इनकी गवर्नमेंट भी है, और इन्होंने कोई बसेस चलाई हुई हैं, तो यार उसमें सफ़र करके आए ना, अच्छा लगे लोगों को कि भाई ये देखो ये उसकी जो है ना अहमियत दे रहा है, जो लोगों के वो मसाइल सरदार हैं। शाह का कह रहे थे आप, बच्ची उन्होंने करवाई सरदार थी। शाह की बेटी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई है, इंशाल्लाह मदनी भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएगा। ये इससे वादा लें कि ये सर वादा पढ़ाएगा। करें। हाँ, ये रिकॉर्ड तो करवाएं इनसे। और ये जवाज नहीं है कि मैं जामिया में पढ़ रहा हूँ, NET पढ़ रहा हूँ। नहीं, सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजों में, जामियात का तो बहुत हाल अच्छा है। आप सरकारी कॉलेजों में और सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाओ अपने। मैं इसी सरकारी closing कॉलेज करनी से है पढ़ मुझे, के तो इंजीनियर बना हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी NED, वहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ, इसी सरकारी इदारे से पढ़ा हुआ। सही है सर होती है, कॉलेज रेगुलर, हम तो रेगुलर थे, तालीम का हाल बताएं ना, स्कूल और कॉलेज हम तो रेगुलर स्टूडेंट थे, तभी NED में एडमिशन लिया कौन सा था। कॉलेज था सर, बताएं कौन से कॉलेज में पढ़े होंगे, बताएं आप। मुझसे पूछे, उनसे क्या पूछ रहे हैं? आयशा वानी कॉलेज। अब मसला पे आ रहा हूँ मैं, अब और कंक्लूड। इसी तरह एक मिनट एक छोटी सी बात मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरे भाई ने बोला कि यहाँ पर खुद मुख्तारी की बात कही सूबों की, और रेफरेंस दिया गया सिंध यूनिवर्सिटी का, और यहाँ की फीसिस की वो बात। कह रहे बड़ा- अरे मामा बड़ा- बात तो बड़ा- सुनो, बड़ा बात तो सुनो, comparison है, बहुत बड़ा कुछ गैप और है। हाँ। मैं मानता हूँ वहाँ पर पानी है, यहाँ वहाँ पर 30,000 फीस है, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए है, और यहाँ पर पानी पीने को नहीं है। यहाँ पर खंडर बनी हुई है यूनिवर्सिटी, लेकिन जब मैं इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बोलता हूँ तो चीखें निकलती है। क्यों निकल रही है भाई, क्यों निकल रही है? सूबे की खुद मुख्तारी है, वहाँ पर भी सिंध गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी सिंध गवर्नमेंट है, ठीक है भाई। कहने का मदनी रजा साहब कह रहे हैं, मैं हुकूमती जमात की पॉलिटिकल विंग होकर अपने VC को बोल रहा हूँ, अली रजा भाई, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री चीखें ऑफ निकल रही यूनिवर्सिटी बनाई है हैं, इन्होंने। वहाँ पर तो मसाइल हल होते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पीपल्स पार्टी आबोताब के साथ मौजूद है। यहाँ पर चूंकि वो नहीं है, तो वो कह रहे हैं मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं ये लोग। एक अली रज़ा भाई ने बात की कि हमने बहुत सो-कॉल्ड काम किया स्टूडेंट यूनियन के लिए। मैं इसको मानता हूँ, इस्लामी जमीयत तलबा की बड़ी मेहनत है, APMSO की बड़ी मेहनत और आप वो है, पानी फेंक देते हैं पर्चे करवाकर। लेकिन समझे ये बात को कि मैंने 2,000 रुपये के स्टैम्प पेपर में जाके केस नहीं किया, मैंने सिंध प्रेस क्लब कराची में जाके एहतजाज किया था PSF ने, ठीक है, हमने असेंबली में आवाज़ उठाई थी, कानून पास करवाया था। ऐसी बात नहीं है। अब सवाल ले लो यार, क्या मसले हैं? आ जाओ भाई, एक सेकंड आप भी आ जाओ भाई। आप लोग क्या यूनिवर्सिटी स्कूलों के अंदर क्या मसाइल है? देखिए, गधे सबसे बने हुए हैं क्या, घोड़े बने हुए हैं? गधे भी बंधे हुए हैं, घोड़े भी बंधे हुए हैं, और टीचर्स अपने वक्त के पाबंदी हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, तालिब इल्म का कोई ख्याल नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्लासेस में गधे घोड़े बंधे होते हैं और कुत्ते घूम रहे होते हैं। अच्छा आप बताओ भाईजान, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जाता, क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी। क्योंकि पीपल्स पार्टी है। आप बताएं जनाब, इधर आओ भाई, आप आए इधर आए, आप बताएं सरकारी स्कूल। ये तो नौजवान बात ही नहीं कर रहे, ये कहाँ से है? अच्छा सर देखें, मैं यहाँ बैठने से पहले मेरे मसाइल थे, मैं तलबा हूँ, सही है, मैं सिंध हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं हूँ, मैं तलबा हूँ, मैं यहाँ मैं मौजूद पहले मसला बताओ। बैठने से पहले भी मेरे मसले थे और अभी ख़त्म हो रहे तब भी मेरा मसला हल नहीं हुआ। मसला मेरा वही का वही है, तलबा यूनियन क्यों बहाल नहीं हो रही, तलबा को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही, हमारे फीसिस में कमी क्यों नहीं लाई जा रही, आप इसका हमें हल प्रोवाइड करें। स्कूलों का भी बताओ, क्या स्कूलों के मसाइल हैं? मैं कहता हूँ अगर मिनिस्टर सरदार शाह स्कूलों का निज़ाम बेहतर नहीं करा पाए अपने बच्ची को दाखिला कराने के बाद भी। आप मेरी बात सुने, उनको कहें कि हमारे साथ दौरा करें। एक सरकारी स्कूल है, उसके अंदर NGO काम कर रही है, 50% जितने भी स्कूल है वहाँ NGO तालीम दे रही है। क्या ये अपना तालीमी निज़ाम इतना बेहतर नहीं कर सकते? वज़ीर तालीम नाकाम हो गए? नाकाम है, मिनिस्ट्री इनके पास है, मिनिस्ट्री खुद नहीं चला सकते?
तो ये चलाते तो ये हाल भी ना होता। अभी एनजीओ को देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर एनजीओ काम कर रही है, वहाँ एनजीओ पानी के कूलर लगा रही है, ये काम नहीं कर सकते तो तलबा यूनियन बहाल करें। दूसरा सवाल, हक दे रहे हैं ना, खुद काम कर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। दूसरा सवाल ये है कि जो यहाँ का चांसलर होता है वो गवर्नर सिंध होता है, गवर्नर सिंध तो इनका है, वो क्रिकेट टीम को वो पैसे दे रहे हैं 1 करोड़ पे, तो वो तालीमी निज़ाम के लिए क्यों नहीं पैसे दे रहे? गवर्नर साहब शायद देख रहे हो मेरा प्रोग्राम। गवर्नर साहब, वो नौजवान आपसे कुछ मुतालबा कर रहा है। गवर्नर साहब, वो कह रहा है क्रिकेट टीम को करोड़ करोड़ रुपए दे रहे हैं सर, आप हमें क्यों नहीं देख रहे? क्या मुतालबा करना चाहो? मुतालबा को छोड़े, पिछली तब 1 साल पहले गवर्नर सिंध यहाँ आए थे, उनको पूरी लिस्ट बना के दी थी मिसाइल की कि ये मसाइल है। उनको ये नहीं पता यूनिवर्सिटी के पॉइंट क्या होते हैं, उनको ये समझाया है कि भाई यूनिवर्सिटी के पॉइंट बसेस होती हैं जिनमें तालिब इल्म अपने घर जाते हैं, उनको ये नहीं पता, तो वो किस लिए गवर्नर साहब शायद अब पता कर गया होगा, अभी पता चल गया होगा, आप बताएं उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना है, इतनी बड़ी लिस्ट तो पड़ी हुई, आप वो मसाइल हल कर दें। क्या पता उनका मिस हो गई हो, भूल गए हो, आप गिनवा दे दोबारा। देखिए भूलते नहीं, वो निहारी खाना नहीं भूलते तो वो कुछ भी नहीं भूल सकते भाई, वो कह रहे हैं निहारी खाना। अच्छा मसाइल का बता दो यार, मसाइल देखिए फ़ीस का मसला है। जो सिंध यूनिवर्सिटी में एक बच्चा, उसका बाप अगर रेडी लगाता है तो वो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कैसे फ़ीस देगा? पॉइंट का खर्चा है, बसें यहाँ कम से कम, अगर यहाँ से आप कुरंगी से आते हैं, कम से कम लोकल बसों पर 500 550 किराया लोकल लगता है, वो कैसे देगा? मिडिल क्लास तबका यहाँ पर आता है, लोअर मिडिल क्लास तबका आता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास ये पैसे भरने को नहीं होते, ये मैं इसका खुद गवाह हूँ जी। और उसके अलावा और चीज़ें होती हैं, खाली फ़ीस नहीं होती है। पर सेमेस्टर अगर वो 1.5 लाख दे रहे तो पर सेमेस्टर उसके किराए का, ट्रांसपोर्ट का, हर चीज़ मिला के कम से कम वो 3 लाख तक पहुँचता है। तो एक गरीब बाप का बच्चा तो वो कैसे फ़ीस देगा? ये बाप का बेटा कैसे भी देगा? गवर्नर साहब आप इस पे कुछ करें, आप ये कह रहे हैं। साहब है, मिनिस्ट्री है, जितने भी मिनिस्टर हैं। सर देखिए, दुखड़ा आ गया एक नौजवान का, वो कह रहा है सर फीसें दें तालीम पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए, ये बसों को पैसे दें किराए का, गवर्नर साहब को लिस्ट दी हुई है, गवर्नर साहब हमारी सुनते नहीं है, यही कहा ना भाईजान। अब एक और मसला बताओ। असल में मामला ये है कि किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसकी तालीम को तबाह कर दिया जाता है। अभी आप पूरे कराची को उठा लें, पूरे सिंध को उठा लें, एक तालीमी इदारा ऐसा मुझे बताएं कि स्कूल और कॉलेज कि वो जो है सरकारी हो और वो बेहतरीन और बुनियादी तालीम दे रहा हो। वहाँ पे टीचर्स भी नहीं है, वहाँ पे पानी की सहूलियत भी नहीं है। यही जामिया कराची है कि इस जामिया कराची के अंदर जो है ना, वो इस जामिया कराची के अंदर जो है एडमिशन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन तो मैं सुन रहा हूँ इवनिंग भी बंद हो रहे हैं। इवनिंग को बंद किया जा रहा है, सेल्फ करेंगे, अगले साल प्राइवेट कर देंगे और कुछ अरसे के अंदर जामिया कराची को फिर प्राइवेट कर देंगे। ये प्राइवेटाइज इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जेबें भरी जाएँ। तो ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। तालीम अगर सही होगी, तालीम अगर सेट हो जाएगी तो इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाना कोई मुश्किल नहीं है। तालीम अगर सही हो जाएगी तो इस मुल्क को बदलना कोई मुश्किल नहीं है। तलबा को अगर नुमाइंदगी दी जाएगी तो इस मुल्क को बदलना मुश्किल नहीं है, इस निज़ाम को बदलना मुश्किल नहीं है। तलबा को मौजूदा निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो रहा है, आप कह रहे हैं? मौजूदा निज़ाम मुकम्मल नाकाम। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें चाहे वफाक में बैठी हैं, वो कोई उनकी कोई जेंजी को लेकर, कोई नौजवानों को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है, तालीम के हवाले से खुसूसन कोई पॉलिसी नहीं है। अगर है तो हमारे सामने रख दें, कोई पॉलिसी नहीं है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं है? क्या उसके ऊपर आप मुझे नताइज देंगे? क्या उसके ऊपर आप रिप्लाई देंगे? आप क्या उसके ऊपर मंतक पेश करेंगे कि यार मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ इनकी कोई पॉलिसी नहीं है? अगर पॉलिसी होती तो तालीमी इदारे तबाहाल नहीं हो रहे होते, बेहतरी की तरफ जा रहे होते ना। तबाहाली की तरफ जा रहे हैं तालीमी इदारे, तमाम तालीमी इदारे। बहुत ज़बरदस्त सवाल आया है जी, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको अब आप कोई नौजवान बात करेगा, आपसे भी ले गया, आपसे भी बात हो गई, आप में से कोई बात करेगा? एक सेकंड, आप खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूँ स्कूल तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले मैं जामिया कराची की बात करूँगा। यहाँ पे फर्नीचर पूरा नहीं है, रातों में लाइटें नहीं लगी हुई हैं, बाइकें चोरी हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट, बहुत सी ऐसी कराची में जगह हैं जहाँ ट्रांसपोर्ट मौजूद ही नहीं है। जैसे हम जावेद निहारी की बात करें, फेडरल बी एरिया वगैरह की तरफ पॉइंट चल ही नहीं रही हैं। तो सबसे हम स्कूल में तो बाद में जाएंगे, स्कूल के तो इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे खंडाट बनाए हुए हैं उसको। हम तो जामिया कराची की सबसे सुना है कभी वो पता नहीं क्या वो गधे घोड़े भी बने होते हैं, कभी चल रही है सर, वीडियोस चल रही है, उस पर सिर्फ कैंप लग रहे होते हैं, मेडिकल कैंप, और कुछ भी नहीं लग रहा होता। गधे घोड़े भी कभी कभी बने होते हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जामिया कराची की सबसे पहले बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, जेंजी को जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे हमें FIR करवाई जाती है हमारे ऊपर। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है, जेंजी पे FIR। मैं आ रहा हूँ सर, आखिरी दुकड़े ले रहा हूँ बस। अच्छा,
ऑन रिकॉर्ड बात है, वाइस चांसलर प्रोग्राम में आए हुए थे हमारे, इन्होंने एक सवाल किया उनसे कि सर आपका हॉस्टल्स का इशू है, हमारी फीसेस बढ़ रही हैं क्यों, तो उनका ऑन रिकॉर्ड बात है कि मुझे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर फंड किया जा रहा है और फेडरल की तरफ से नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं मिला हमें अभी तक। ये ऑन रिकॉर्ड इनका सवाल। तो अब करप्ट कौन हुआ, सिंध गवर्नमेंट हो या वाइस चांसलर हुए? अब मैं ये जवाब ले रहा हूँ, आप लोग बाहर हो, एक सवाल और लेने दो। कंप्लीट करने देना, बात सवाल इधर उधर हो जाता है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अच्छा चलें, आप दें। आपने कहा ये जामे कराची के बाहर मौजूद है तो मसाइल यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। मैं खुद दरख्वास्त गुजार था और एंटी करप्शन में मैंने केस किया हुआ था इसी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और कंट्रोलर के ख़िलाफ़। उसी जहाँ बार बार कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के CM साहब की तरफ से ही लेटर निकला था कि कंट्रोलर को सीट से हटाया जाए, हटाया गया, अगले दिन जाके कोर्ट से स्टे लेके बैठ गया। आप इस पे बात क्यों नहीं करते? यहाँ पर जेंजी हो या कोई भी इदारा हो, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल है। ये डिवाइड एंड रूल कौम को भी भले वो यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, हुक्मरान जमात कह रही है मैं कुछ नहीं कर पा रहा एक VC के लिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा मैं कंट्रोलर के लिए। कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है, और कर रहे हैं, इसी वजह से उसको हटाया गया ना। और इंशाल्लाह ये मसला तब हल होगा जब एक हेड ऑफ द स्टेट वाइस चांसलर है ना, जब वो जाएगा तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अब कोई और सर एक सवाल और सर इन्होंने एक सवाल किया, मैं इससे ले रहा हूँ, खड़े हो एक सेकंड, अब बताएं। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कानून आ जाता है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अभी रिसेंटली एक चीज़ आई है कि नॉन टीचिंग स्टाफ के ऊपर जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं इनको फिल फोर हटाया जाए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर 2 महीने गुजर चुके हैं। 18 दिन का टाइम दिया था HEC ने। तो लग रहा है PSF तो सबसे ज़्यादा मजलूम जमात लग रही है भाईजान यहाँ पर, तो हुक्मरान जमात होने के बावजूद। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ से उनको नहीं हटाया गया। उसके बाद बोला कि भाई जो यहाँ पर VC आएगा वो ब्यूरोक्रेट्स आएगा, तो अभी तक जो है वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं आए। तो ये चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं। आप अंदर इम्प्लीमेंट करवाना शुरू जैसी होंगे, हम लोग शुरू इसके ऊपर कैंपेन शुरू करेंगे, इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ आएगा। PSF ने हमेशा काम किया है और करती रहेगी। भाई और कोई नहीं है टेक्निकल वो इन्होंने अभी इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम ने कहा कि हायरिंग बंद हुई है 2012 से। सिंध गवर्नमेंट ने तो अभी इलेक्शन से पहले अपॉइंटमेंट शुरू भी किए थे, ज्वाइनिंग रह गई थी, कोर्ट से स्टे किसने लिया? अब कंक्लूजन की तरफ। जो जमात पार्टी में रूलिंग होते हुए, सूबाई हुकूमत होते हुए एहतजाज कर रहे हैं जाके, तो हम और किससे तवक्को रखें, मुझे ये बताएं आप। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा आखिरी सवाल, सबसे बड़ा मसला जो इस इंतज़ामिया ने हम पर मुसलत किया है वो है KSP पॉलिसी। यहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा वाले हमारे भाई मौजूद हैं, APMS सब हमारे भाई हैं, तलबा हैं हमारे भाई हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी हमें समझ में नहीं आती कि एक यूनिवर्सिटी को लाहौर जाएं, वहाँ पर लाहौर यूनिवर्सिटी में नहीं है ऐसी पॉलिसी कि LPP हो, लाहौर पंजाब पाकिस्तान। इस जामिया में क्यों है KSP पॉलिसी? और जो क्या है कि पर पख्तूनख्वा के तालिब इल्म में हमारे लिए हर तालिब इल्म जो है, ठीक है, और उस पर हमें जवाब दिया जाता है KSP पॉलिसी क्या है, क्या पता किसी को नहीं पता। सुने, KSP पॉलिसी मैं जवाब देता हूँ। KSP पॉलिसी इसका मतलब ये है इफ़ एनीवन जिसने कराची बोर्ड से तालीम हासिल की है, ठीक है, उसको प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिंध पाकिस्तान। मेरी बात सुने, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो फेडरल बोर्ड है वो करप्ट है, जो दूसरे कह रहे हैं कि दीगर सूबों का सबको म्यार। बिल्कुल सुने मेरी बात सुने। अगर फॉर एग्जांपल हमारे दीगर सूबों से या अंदरूनी सिंध के लोगों को तालीम के ऊपर पूरे पाकिस्तान के लोगों को जामे कराची में दाखिले में इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। ये इस्लामी जमीयत तलबा और हमारे भाई इस बात खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबे हैं, अभी निसार कुड़ू साहब ने इसमें एक्शन लिया था, उस पर उसने बात की थी, तो सबसे पहले जमात इस्लामी और APMS खिलाफ गई थी कि ये क्यों हो रहा है, और उसके अलावा प्रेफर करेंगे, फिर कराची के बच्चों पे आएंगे तो वो किसने तालीम बनाएगी? वो लियारी का मसला क्या है? लियारी यूनिवर्सिटी सर वो मसला ये है कि पहले वहाँ पे पीपल्स पार्टी की ना वो वोट बैंक बड़ा मजबूत है लियारी में, तो उन्होंने किया ये है कि पहले लियारी के बच्चों को प्रेफर करेंगे, फिर कराची में आएंगे, फिर ये आए KSP पॉलिसी। लियारी में अलग सिस्टम चल रहा है, कराची यूनिवर्सिटी में अलग चल रहा है। ओह माय गॉड भाई, वो कह रहे हैं लियारी तो कराची को। रुक जाओ अब हाफिज शरियार साहब कराची को लियारी अलग चल रहा है, बाकी सिस्टम अलग चल रहा है। वाह आखिरी बात, हाँ जवाब ले लो भाई मैं आखिरी बात करूंगा, मुझे भी जाना है। ये भाई ने, मेरे छोटे भाई ने किया ना KSP कैटेगरी। अच्छा, आपको कराची यूनिवर्सिटी की कराची सिंध और पाकिस्तान की पॉलिसी पे एतराज़ है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में सब जगह कोटे लगे हुए,
ठीक हो गया। आपकी ये छोड़े, ये सिंध यूनिवर्सिटी तो जामशोरो कराची बाहर जाते हैं ना, लियारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपका कराची का कोटा नहीं है। मतलब आप कराची में बच्चा एडमिशन ही नहीं ले सकता? आपका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गडाप का, ठीक है, ये पढ़ लें, ये मेरे भाई जो ना नए डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कोई कोटा नहीं है। ये आप मुझे बताओ, कोटा लगा रहे ये और बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। ये जो जेन ज़ी है ना, ये बेचारी समझना भी नहीं चाह रही। अच्छा, एक तो पढ़ ले, मगर यार तालीमी इदारों में शरिया साहब, हाँ, इम्तियाजी सुलूक क्यों है? इम्तियाजी सुलूक हमारा नहीं है भाई, हाँ। हम गवर्नमेंट में थोड़ी हैं। अभी हमारा इंजीनियर मदनी रजा कह रहा था कि भाई हमारे बस में नहीं है, कहीं कोई रुकवा देता है। तो मैं भाई आपके चैनल के तवज्जुह से और इन भाइयों के पुरजोर इसरार पे मैं कह देता हूँ कि भाई फील्ड मार्शल साहब, जो हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, उनसे गुजारिश है कि भाई हमारे कराची का हाल बहुत बुरा है। आप कराची में गुल प्लाज़ा, सानिया गुल प्लाज़ा भी हुआ, जब भी कोई फायर ब्रिगेड, ये सारी नाहली जिसकी भी है, ये BRT मंसूबा, ये तालीमी इदारों के मसाइल, तो मेरी आपसे गुजारिश है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से कि काइंडली इधर भी कोई अपना नज़र करम कर दें, हम बहुत तंग हैं। सर आप दे दें मौके अपना, आप अपनी इसके ऊपर सारे सवाल सुन चुके हैं। कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। प्रोग्राम के अंदर उन्होंने तो कह दिया आसिम मुनीर साहब आएं और हमें बचाएं। मैं असल में अली रज़ा भाई थोड़ा सा मायूस हुआ इस प्रोग्राम के अंदर आके। मैं बार बार घसीट के तलबा मसाइल के ऊपर ला रहा हूँ, आप मुल्क की सियासत के ऊपर जा रहे हैं। देखिए मुल्क की सियासत, सर ये तलबा ही तो बता रहे हैं मुझे कि मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा, मैं कराची से ताल्लुक नहीं रखता। ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जनाब देखे ना अदालतों से स्टे ले आते हैं। जो वो बात कर रहे हैं उसका क्या ये मसाइल नहीं है भाई? ये मसाइल नहीं है क्या? तो फिर मसाइल पे बात नहीं हो रही तो किसके मसाइल पे बात हो रही है? जो वहाँ से सवाल आ रहे हैं उसका मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। अब कंक्लूजन पे जा रहा हूँ, आखिरी जवाब उठा रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ यहाँ पर आपके चैनल के तवज्जुह से। लेकिन मायूसी है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप बात करना शुरू कर देते हैं, आप दोबारा सवाल करना शुरू कर देते हैं। KSP पॉलिसी की जब बात की तो KSP पॉलिसी में कराची के जो तालिब इल्म है, पूरे मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ तलबा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। हाँ। उसकी कौन बात करेगा? कंक्लूजन कौन होगा? हाँ। वो यही हुकूमत होगी, सिंध हुकूमत होगी और वफाकी हुकूमत होगी। फिर लाखों तलबा ये इंटर करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से सीट्स मौजूद नहीं है। एक जनरल तालीमी इदारा है जामे कराची, फेडरल का ये जामे उर्दू है। इसके अलावा जनरल तालीमी इदारा कौन सा है? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हमारे पास ले दे के NED यूनिवर्सिटी और दाऊद यूनिवर्सिटी बचती है। फिर लियारी के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोली जाती है, वहाँ पर कोटा रख देते हैं कि लियारी के इलाके वाले। तो ये तो ओवरऑल हमारे साथ एक हाथ हो रहा है। देखिए हम किसी डिस्क्रिमिनेशन, हाथ कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है। हुकूमत कौन सी? सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी हुकूमत है। फिर पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। जैन जी के खिलाफ सिंध हुकूमत है, आप ये कह रहे हैं? मेरी बात सुने, जैन जी के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट है, जैन जी के खिलाफ सिंध हुकूमत है। जैन जी, ठीक है, जैन जी आप बोले सर, आप बोले। आज जो तालीमी इदारे में लोग पढ़ रहे हैं वो जैन जी है। वो स्कूल में भी है, वो कॉलेजेस के अंदर भी है। मैं जैन जी, चले लफ्ज आपको बुरा लग रहा है, नौजवान लग रहा है, तो मैं नौजवान भी नहीं, हम तलबा तंजीम है, तलबा की मैं बात कर लें। और तालिबे इल्म जो है वो लाखों की तादाद में डिप्लोमा करते हैं, इंटर करते हैं और उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। यूनिवर्सिटीज़ खोलने की यहाँ पर कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। जो रोज़ की बुनियाद, जो साल की बुनियाद पर एजुकेशनल फ़ंड होता है वो लगाया नहीं जा रहा। इनके जो मिनिस्टर हैं वो खा जाते हैं सारा का सारा। एक मज़मूम साजिश है। मैं एक ऐसे NGO के अंदर ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट से मैं मुंसलिक हूँ। वहाँ पर जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको पता है कि हम सरकारी स्कूल चलाने के लायक नहीं है। वो ऐसे NGO, सरदार शाह मिनिस्टर बतौर नाकाम हो गए, सीधी बात करें ना। मेरी बात मुकम्मल होने दे। वो NGO के साथ मुआहदे करते हैं कि हमारे स्कूल चला के दो। सरदार शाह साहब नाकाम हो गए, मिनिस्टर सिर्फ नाकाम हुए, पूरा महकमा नाकाम हो गया तालीम का। मदनी रज़ा साहब आखिरी बात कर दें सर, मान गया मदनी रज़ा साहब, यही तालिबे इल्म, और हमें किसी से उम्मीद नहीं है। आपने बात की ना कि हम पत्थर खाते हैं या हमारे पर दहशतगर्दी के FIR, हमें इससे उम्मीद नहीं है। हमें अपनी तहरीक से उम्मीद है। हम जो तहरीक चलाएंगे वही आगे बढ़ेगी और वही इस मुल्क टायर पंचर हो जाता है ना, तहरीक का उसकी है, लोग मोमेंटम बना लेते हैं, निकलना शुरू होता है, फोन आता है, इंशाल्लाह जैन जी कोई फोन नहीं आता, कोई फोन नहीं आता और हम किसी फोन से नहीं डरते। मैं आपसे साफ बात कर रहा हूँ, साफ बिल्कुल बात कर रहा हूँ। बहुत सारे फोन उस वक्त भी आए थे जब हम यहाँ पर रोड पे निकले थे। एक लड़की के लिए जो आपने बताया ना कुचल गई थी, उस वक्त भी फोन आए थे। हम किसी से नहीं डरे। हम जब भी धरना देते हैं उस वक्त भी फोन आते हैं, हम नहीं डरते किसी से। हम उनके साथ चले बात ये करते तो मान लिया फोन आते, चले ये तो मान लिया फोन आते। सर मदनी रज़ा साहब,
चले ये तो पता चल गया भाई, कोई फोन तो आते हैं। देखिए- अब नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो तो याद रखिएगा, मुझे समीर साहब ने कहा है कि फोन तो आते हैं। देखिए 100 बातों की एक बात, जब तक तलबा यूनियन से पाबंदी नहीं उठाई जाएगी तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। सिंडिकेट में मेंबर होगा जब स्टूडेंट यूनियन का, तो मसले हम लोग के हल होंगे। ठीक है। अदरवाइज हम इसी तरह कोई तलबा तंजीम फला दूसरे पे। आप कह रहे हैं आखिरी नुक्ता जो निचोड़ निकला है वो तलबा यूनियन की बहाली है। बिल्कुल, तमाम मसाइल का हल। नाजरीन, मेरे साथ जामे कराची के सामने APMSO की मरकजी जो ओहदेदार है वो बैठे, शरियार साहब, मेरे साथ समीरुल हक साहब इस्लामी जमात तलबा की नुमाइंदगी करते रहे, और मदनी रजा PSF जो कि हुक्मरान जमात की PSF है, स्टूडेंट विंग है। यहाँ नौजवान भी बैठे, उन्होंने अपने मसलों के भी बात की। कचहरी लगाई हमने आज जामे कराची के अंदर, खुल के बात की, खुल के जो है वो मसाइल का सामना हुआ। स्कूलों का निज़ाम तबाहाल है, कॉलेजों का निज़ाम तबाहाल है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मसाइल का सामना है। तलबा ने अपनी राय रखी और आखिरी जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं, जो मुझे बताया गया है तलबा की जानिब से, वो ये है कि हमें अपना मुंतखब करने का, नुमाइंदे का जो हक है, वो वोट डालने का हक है, वो दिया जाए। हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। अब सवाल मैं आप पे छोड़ा जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि भाई कौन लोग हैं, सवाल आप पर भी छोड़ रहा हूँ, वो कौन लोग हैं जो मुल्क के सबसे पढ़े लिखे तबके को उनका नुमाइंदा चुनने से रोकते हैं? वो कौन लोग हैं जो सबसे पढ़े लिखे तबके को हुकूमत और अपना मुंतखब नुमाइंदा ऐवान में ले जाने से रोकते हैं? यूनिवर्सिटी के मसाइल के लिए, अपने मसाइल के हल करने के लिए कि वो वहाँ पर मुंतखब होकर जाए और बॉडी के अंदर तलबा के मसाइल हल करे, कौन लोग हैं जो रोकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम पे पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे और मुलाकात करेंगे एक और कचेरी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।